यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, राजस्थानी आभूषण पढ़ने वाले हैं। जो हमारा राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जीके कहते हैं, जिसे आप बीएसटीसी या पीटीटी के लिए क्या राजस्थानी आभूषण टॉपिक है। आपके जो वेशभूषा वाले टॉपिक के अंदर ही आ जाता है। वेशभूषा की वैसे शब्दावली होती है, जैसे अंगर की कहाँ पे पहनी जाती है, कहाँ क्या होती है, वैसे तो वो तो हम शब्दावली को क्या प्रश्न के माध्यम से करेंगे। लेकिन आभूषणों को क्या, आभूषण देखिएगा आप शीश पे है तो शीश पे बहुत सारे आभूषण होते हैं, तो उनको यहाँ पे हम समझ लेंगे। ठीक है, तो आज हम राजस्थानी आभूषण पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के जो भी आभूषण है, महिलाएं आभूषण पहनती है मुख्य रूप से, तो उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार क्या महिलाओं की शान है, उनका क्या आभूषण होता है, उसी प्रकार विद्यार्थी का आभूषण क्या होता है साथियों, बिल्कुल विद्यार्थी का आभूषण अनुशासन होता है। तो आप क्या बहुत ही अच्छे तरीके से पेन और कॉपी लेके अपने नोट्स बनाएंगे पूर्ण अनुशासन के साथ। देखिएगा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक रहने वाला है भाइयों आभूषण। ठीक है, एक बार क्या सभी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके और भी भाई बहन जुड़ सके। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे आभूषण। तो देखिएगा आभूषण होता क्या है। देखिए आप, ये तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्सन है। अगर आपको पता नहीं तो आपकी बहन, आपके जो माताजी वगैरह घर पे और भी होंगे, क्या आभूषण पहनते होंगे, आपको पता होगा आभूषण क्या होता है। ठीक है, हाँ, क्या धातु है, मतलब जैसे क्या जो चांदी हो गई है, सोना हो गया है, ठीक है, उसके बने हुई होती है। यहाँ पे जो कहते हैं ना खोटी हुआ है भाई, तो वो क्या, वो मिश्रण की होती है तांबे वगैरह की। ठीक है, तो उनके बारे में आप अच्छे से समझते हैं। अब देखिएगा आभूषण की बात की जाए तो एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, पहले तो परफेक्टली वो बता दूं। तो एग्जाम के अंदर फेमस प्रश्न रहता है दांत के आभूषण का। ठीक है, फेमस प्रश्न रहता है दांत के आभूषण कौन कौन से होते हैं। तो आपको भी अगर पता है कि दांत के आभूषण कौन कौन से होते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। एग्जाम में सबसे फेमस रहने वाला प्रश्न यही है। लेकिन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी को पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से। तो ऊपर क्या कहेंगे हम, जो शीश या मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, जो साथियों शीश होता है, शीश या क्या, शीश या जो मस्तिष्क होता है, वहां पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। शीश या मस्तिष्क पर जो आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिएगा ये जो शीश होता है, ठीक है, यहाँ पे अपना शीश क्या, हाँ, जैसा किसी का नहीं होगा वैसा बनेगा। तो ये जो साथियों शीश होता है या शीश पर, मस्तिष्क पर जो जो आभूषण पहने जाते हैं क्या, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा ये आपको समझना है। तो देखिएगा यहाँ पे आप कौन कौन से पहने जाते हैं उनकी बात करूंगा। तो आप कहेंगे ना शीश, तो साथियों ये वाला शीश का पूरा भाग और जो ललाट वाला है ये भी इसमें साथ में गिना जाएगा। ठीक है, ललाट भी शीश के साथ में ही गिनी जाएगी। ये भी हमारा सर ही है एक तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं शीश पर कौन कौन से पहने जाते हैं साथियों। तो देखिएगा सबसे पहले याद रखना होगा आपको गोफन। क्या, गोपन। अब इनको समझना है। अगर यहाँ पे आप क्या उलझ गए तो भाई काम नहीं आएगा। गोपन कहाँ पे, शीश पे, आप कहाँ पे होती है समझाएंगे तो पता चल जाएगा। साथियों ये जो महिलाएं चोटी वोटी जो भी बनाती पीछे ऐसा वो लगाती है ना, उसको क्या कहा जाता है, गोपन कहा जाता है। ठीक है, शीश पे जो है वहां पे। ठीक है, तो ये गोपन कहलाता है। गोपन कहाँ पे पहनी जाएगी, शीश पे पहनी जाएगी। ठीक है, ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी याद रखना, एक तो गोपन, उसके बाद साथियों एक वापस ऐसी चोट लेके यहाँ पीछे वगैरह क्या ताबीद नाम का होता है, ताबीद लगाती है। क्या लगाती है, ताबीद लगाती है। तो एक ताबीद हो गया, गोफन हो गया। उसके बाद साथियों और क्या क्या होता है, ताबीद हो गया, गोपन हो गया। उसके बाद साथियों बिल्कुल जो फूल, क्या शीश फूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शीश फूल। क्या साथियों, शीश फूल होता है। ठीक है, शीश फूल भी कहां पे, मस्तिष्क पे पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है। उसके बाद जो टीका लगाती है, आप सभी को पता है। ठीक है, टीका लगाती है। टीका को क्या, टीका या टीकड़ी भी बोला जाता है, टीलड़ी। ठीक है, टीका या टीकड़ी भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टीका या टीकड़ी भी बोला जाएगा साथियों। इसको क्या बोला जाएगा, टीका या टीकड़ी भी बोला जाएगा। ये भी साथियों कहां पे, ये भी आप कहेंगे मस्तिष्क पे पहना जाता है। उसके बाद साथियों बोरला। क्या, बोरला नामक आभूषण होता है। बोरला नामक आभूषण भी क्या, शीश पे पहना जाता है, बोरला। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बोरला के बाद रखड़ी। बोरला को साथियों क्या, बोर भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना। बोरला या बोर, क्या कहेंगे, बोरला या बोर कहेंगे। और रखड़ी, रखड़ी कहां पे, शीश पे पहनी जाती है। ठीक है, याद रखना, रखड़ी कहां पे पहनी जाएगी भाइयों, शीश पे पहनी जाएगी। ठीक है, उसके बाद और तो क्या है देखिएगा, बोरला हो गया, टीकी हो गया, रकड़ी हो गया, शीशफूल हो गया, गोपन हो गया, ताबीर हो गया। बिल्कुल सांकली एक आभूषण है। क्या, सांकली, जो कहां पे, शीश पे पहनी जाती है, सांकली। सांकली के बाद साथियों क्या, हाँ, हांकल भी कहा जाएगा। सांकली को क्या, हाँ, हांकल नामक भी कहा जाएगा, इसको हांकल। ठीक है, और दामिनी नामक आभूषण कहां पे पहना जाता है, इंपोर्टेंट है, इसको आप क्या कर लेंगे, स्टार लगा देंगे। दामिनी नामक आभूषण कहां पे पहना जाता है भाइयों, क्या कर लेंगे, स्टार लगा देंगे। शीश या मस्तिष्क पर पहना जाने वाला आभूषण है कौन सा, दामिनी आभूषण। तो ये भी
मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा दामिनी कहाँ पे पहना जाता है, ठीक है, ताबीत या तावीत कहेंगे, ठीक है, ताबीद या तावीत कहेंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद साथियों क्या, उसके बाद साथियों एक यहाँ पे और आता है क्या, मेमंद। मेमंद क्या आभूषण का नाम क्या है, मेमंद होता है। क्या होता है साथियों, मेमंद। तो ये मेमंद आभूषण भी क्या सर पे पहना जाएगा। उसके बाद क्या एक सुरसंग आभूषण और होता है, यही होता है भाई सुरसंग, ठीक है, तो ये सुरसंग भी कहां पे सर पे ही पहना जाने वाला है। उसके बाद साथियों मांग लगाते ना, मांग, मांग या मांग टीका, तो उसको सर पे माना जाएगा। कहां पे आप कहेंगे हम ललाट में लगाती है, बट वो देखिएगा ललाट में नहीं लगती है, ललाट से ऊपर लगती है, जहां से क्या वो चोटी वोटी बनाते फिर वो ऊपर की ओर लगती है, तो वो सर पे माना जाएगा, ठीक है। तो मांग टीका या मांग कहां पे, मांग टीका या मांग है, मांग या फिर क्या मांग टीका, ये भी सर में है, इसको भी हम आभूषण में मानेंगे। तो ये क्या सर का आभूषण है। आभूषण क्या होता है, जो सौंदर्य बढ़ाता है, जो सुंदरता बढ़ाता है, उसे आभूषण कहेंगे। तो भाई मांग या मांग टीका भी क्या आभूषण में पहना, आभूषण में माना जाएगा। तो साथियों शीश और मस्तिष्क के आभूषण है, कहां के शीश या मस्तिष्क के आभूषण है, ध्यान रखना, ठीक है। और साथियों सिर पर जो बांधे जाने वाले जितने भी आभूषण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चूड़ा रतन कहा जाता है। तो डायरेक्ट भी पूछ ले कि चूड़ा रतन कहां पे पहना जाता है, तो सिर पर जितने भी आभूषण पहने जाते हैं, जितने भी आभूषण बांधे जाते हैं उनको क्या कहा जाएगा, चूड़ा रतन कहा जाएगा। सिर पर पहने जाने वाले या बांधे जाने वाले आभूषणों को क्या कहा जाता है, तो आप क्या याद रखेंगे भाइयों, यहां से चूड़ा रतन, ठीक है, चूड़ा रतन कहा जाएगा। शीश पर बांधे जाने वाले जितने भी आभूषण होते हैं उन्हें क्या चूड़ा रतन कहा जाएगा। जो बांधे जाते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, चूड़ा रतन कहा जाता है। तो याद रहेगा, देखिए कौन कौन से, एक बार बोलिए मेरे साथ साथ, ठीक है, एक बार बोलिएगा फिर शीर्ष से नीचे जाएंगे। देखिएगा गोफण, क्या गोफण, या देखिए शीश पुल है तो आपको ये तो सबको पता, शीश पुल है तो शीश पे होगा, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं काट रहा हूं, आप लिखते चलना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कहेंगे टीका या टीकड़ी, तो सभी को पता है, ये तो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, टीका या टीकड़ी का। उसके बाद रखड़ी का कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, रखड़ी तो हो गई। और चूड़ा रतन मैंने कह दिया, शीश पर बांधे जाने वाले, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद क्या मांग या मांग टीका में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या और आपको अब याद यहाँ पे कहीं नहीं है, क्या नहीं रह रहा है, तो वो देखिएगा, ये इतने तो आपको डायरेक्ट पता चल रहे हैं कि शीश पे पहने जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या बोर या बोरला आप भूल रहे हो, हाकड़ या हाकड़ी, ठीक है, हाकल या सांकली से याद रहना है। और एक गोपन, ताबीद, मेमंद और सुरसंग याद रहना है। तो ये आपको याद रखने होंगे, मेमंद, सुरसंग, दामिनी, मेमंद, सुरसंग, दामिनी, ताबीद, गोपन और हाकल, हाकड़ी, ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे। इनके लिए आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना के इनको याद रख लेना। ये क्या शीश पर या मस्तिष्क पर बहने वाले आभूषण है। आपने हिसाब से ट्रिक्स को सेट करेंगे तो आप उसको ज्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे, एग्जाम में उसका एक भी पॉइंट भूलेंगे नहीं। क्या गोता, क्या गोता, तो गोपन और ताबीद हो जाएगा गोता साह, गोता साह, क्या गोता साह, गोता साह आंख, गोता साह आंख, गोता साह आंख, गो यानी गोपन, ता यानी ताबीद, साख आंख, साख यानी सांकली, आंख यानी आंकल। और फिर क्या मेमसूर, क्या मेमसूर, गोता, गोता साख आंख, मेमसूर, क्या याद रख लीजिएगा, गोता ताक साख आंख, गोता, गोता साख आंख, मेमन सुरसंग होते हैं तो मेमसूर कह दीजिएगा, ठीक है। ऐसे साथियों आप इनको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, डरना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न यहां से आएगा तो किसका आएगा, दामिनी के आएगा। इसको पर्सनली दिमाग में अभी बिठा दो कि दामिनी कहां पे आभूषण या मस्तिष्क में पहना जाता है। दामिनी कहां पे, दामिनी वो मस्तिष्क या शीश का आभूषण है, ठीक है। तो ये आपके क्या साथियों शीश के आभूषण हो गए। मेरे हिसाब से आपने लिख दिए होंगे। तब शीश से अपने नीचे आते तो देखिएगा, आप हाथ दीजिएगा अपने शीश पे, नीचे जाओ, क्या नाक आ रही है, नहीं आ रही है, आप कहेंगे बिल्कुल नाक आ रही है। सर आईब्रो लगाते हैं वो, हाँ भाई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल नाक आती है। तो हम बात करेंगे किसके, नाक के आभूषण के। बताएंगे जितने याद है वो बताते जाओ फटाफट से कि नाक में क्या क्या पहना जाता है, ताकि बिल्कुल जो क्या लोकल है ना, जो सभी पहनते हैं, ठीक है, हाँ वो याद है। अपने मारवाड़ी में घर पे आपने देखे होंगे पहने हुए, तो आपको पता होगा कि नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ये तो क्या साथियों सिंपल है, आप अपने आसपास डेली देखते तो आराम से आपको याद रह जाएंगे। आप सभी को पता है क्या गाय, फीणी पहनती है महिलाएं, क्या पहनती है, फीणी पहनती है नाक के अंदर, क्या कहते हैं, फीणी कहते हैं। फीणी की जगह वो लौंग भी पहनते हैं, जैसा क्या कान में पहनते हैं ना मारवाड़ के लोग, इधर जोधपुर साइड के, वैसा का वैसा क्या साथियों लौंग है, वो एक लौंग नाक में भी पहनती है। तो फीणी या लौंग तो हो गया, इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद साथियों नथ पहनती है, नहीं पहनती है महिलाएं, बिल्कुल नथ पहनती है भाई, नतड़ी घड़ाई दे, नथ पहनती है नाक के अंदर। उसके बाद साथियों और अब आपको जो याद नहीं रहेंगे नाक के, वो क्या है, तो एक लटकन होता है, क्या होता है, लटकन होता है, नौंग लत और एक कांटा भी होता है, बिल्कुल इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथियों बारी, जिसको वाली कहते हैं, मारवाड़ी में क्या कहते हैं, वाली पहननी है भाई, वाली, ठीक है। तो वाली, इसको क्या कहेंगे, बारी कहा जाएगा। वाली को क्या कहा जाएगा साथियों, बारी कहा जाएगा, ठीक है। तो बारी, वाली याद रखो, ठीक है। ये यहाँ पे र बन जाता, बगन मारवाड़ी हमारी लोकल भाषा में हम क्या बोलते हैं, वाली बोलते हैं, ठीक है। तो यार ये भी क्या नाक में पहनी जाती है, ये तो याद रह जाएंगे। उसके बाद साथियों बेसरी याद रख लेना, क्या
बेसरी कहाँ का आभूषण है, याद रख लेना। बेसरी नाक के अंदर पहना जाता है। बेसरी और लटकन, क्या बेसरी और लटकन साथियों कहाँ पे, बेसरी और लटकन है वो नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। इनको भाइयों आप क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। और फिर क्या, चूनी चौप, फिर याद क्या रखना है, चूनी चौप। ये तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूंगा एक तरीके से ही, देखिएगा। तो बेसरी और लटकन हो गए। बेसरी लटकन देखिएगा, फीणी पहनेगी महिला नाक में, लौंग, नथ और बारी। तो ये तो आप सभी घर पे देखते हैं कि फीणी पहनती, लौंग पहनती, नथ और बारी। तो यहाँ पे तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो ये तो आपके अभी से पहले से क्लियर है। अब याद क्या रखना है, लटकन नाक में लटकते हैं भाई, क्या नाक में लटकते हैं। लटकन और बेसरी कहां पे पहने जाएंगे, नाक में पहने जाएंगे, ठीक है। लटक बेसरी, क्या लटक बेसरी, क्या कहते हैं, नाक में लटक तो बेसरी, बेसरी को क्या करिए, नाक में लटक। तो लटकन, लटक से लटकन हो गया नाक में, बेसरी, बेसरी भी कहा नाक में, क्योंकि बेसरी कहां पे लटकती है, नाक में लटकती है। आपने क्या कहा, लटक तो बेसरी नाक में, ठीक है, नाक में लटक बेसरी। तो ये भी हो गए। अब साथियों पीछे रहे कुछ और भी है, देखिए कैसे आपको पता होना चाहिए। बांका नामक एक, क्या बांका, क्या एक साथियों बांका एक ट्रिक याद रख सकते थे आप, जिससे क्या बां से आपका क्या बारी बन जाता था। लेकिन बारी आपको पता है, तो अब आप बांका याद नहीं रखेंगे भाई, ठीक है, बांका राम जी नाराज हो जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, का से यहां पे बनते हैं काचा, याद रखना। काचो, काचो है, क्या नाक के वे भाई, काचो है। कोई जोर मुंह की ठोक दे तो भाई के हाँ नंदी बेणी हरू जो है। तो साथियों क्या होगा यहाँ पे, काचा याद रखेंगे, काचो। नाक कैसा होता है साथियों, काचो हुए। नाक कैसा होता है, काचो हुए। नाक कैसा होता है भाइयों, काचो होते। तो का से आप कहेंगे क्या होगा, तो का से आपके यहाँ पे आएगा कांटा, क्या आएगा, कांटा। कांटा नाक में पहना जाता है। कांटा कहां पे पहना जाता है, कांटा कहां पे पहने जाने वाला आभूषण है भाइयों, कांटा नाक में पहना जाता है, याद रख लेना। चलो का से तो साथियों कांटा बन गया। चो से क्या बनेगा, तो चो से एक तो देखिए दो बनाएंगे हम, चो से क्या दो बनाएंगे, चूनी चौप बनाएंगे। चो से क्या चौप चूनी बनाएंगे, ऐसे लिख देंगे, चौप चूनी। क्या ये दो अलग अलग है, चौप अलग है और चूनी अलग है। याद रखने के लिए आप इनको क्या साथ में बोलेंगे। बाकी आपको चौप मिले या चूनी मिले, क्या मिल जाए, चौप मिले या चूनी मिले, आप उसको किसमें, नाक में बिठा लेंगे। तो क्या याद रखना है, देखिएगा बहुत मजेदार ट्रिक निकला है नाक का, देखिएगा। फीणी, लौंग, नथ और बारी तो याद रह गया है। अब साथियों क्या आपने क्या कहा, बेसरी को, बेसरी को आपने क्या कहा कि बेसरी नाक में लटकने ठोक। नाक क्या है, काचो है, काचो है नाक। क्या बेसरी को आपने क्या कहा, नाक में लटकन बेसरी, नाक में लटकन बेसरी, काचो नाक है, क्या है भाई, नाक के काचो। तो बेसरी और लटकन भी नाक में हो गए। काचो से आपको पता, का से कांटा हो जाएगा, चो से क्या चौपू चुनी हो, चौप चुनी हो जाएगा, चौप चुनी। तो चो से क्या चौप हो गया, और चूप चुनी आपको पीछे याद रखना। यहाँ पे कोई चूचो नहीं करेंगे, चौप चुनी आप याद रखेंगे। तो चौप अलग है और चुनी अलग है। तो ये साथियों क्या थे, नाक के आभूषण थे। मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे लिख रहे होंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ पे क्या समझाने के लिए लाइनें खींच देता हूं, आप यहाँ पे क्या लिखते चलेंगे अच्छे से। तो ये साथियों क्या हो गए, आपके नाक के आभूषण हो गए। क्या हो गए भाइयों, नाक के आभूषण हो गए। नाक के बाद वापस अपने सर पे हाथ ले जाएंगे। नाक के बाद क्या आता है, तो आपके इधर साइड में कान आ रहे हैं और इधर क्या आ रहा है, दांत आ रहे हैं। दांत थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले दांत को देख लेते हैं, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। दांत के आभूषण, तीसरा हम यहाँ पे कौन से आभूषण बनेंगे, दांत के आभूषण बनेंगे। बीएसटीसी के अंदर ही बात करूं तो 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है दांत के आभूषण के बारे में। क्या दांत में साथियों आपको 2 आभूषण याद रखने हैं, क्या देखिएगा, दांत में आपको क्या 2 आभूषण यहां पे आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से, एक तो होता है चूप, क्या होता है, एक तो होता है चूप, ठीक है, चूप, और एक होता है रखन। ये रखन पूछा जाता है और चूप भी पूछा गया था। रखन तो आप सभी को पता है, जो दांतों पे सोने या चांदी की प्लेट लगाई जाती है ना, दांतों पर क्या, दांतों पर सोने या फिर चांदी की जो प्लेट लगाते हैं ना, दांतों पर सोने या चांदी की प्लेट लगाई जाती है भाई, उसको तो क्या कहा जाता है, रखन कहा जाता है। तो ये प्लेट तो आपको पता है भाई, दांतों पे लगती है। तो रखन क्या होता है, समझ लो कि दांतों पर जो सोने या चांदी की प्लेट लगाई जाती है उसे रखन कहते हैं। तो रखन का तो आपका मामला खत्म, ये तो दांत में हो गया। अब चुप, यहां पे चुप साथियों, कोई दांत निकालता है तो हम क्या कहते हैं, चुप हो जा, दांत निकाल रहा है, क्या कहते हैं, चुप हो जा। तो दांत निकाल रहा था इसलिए क्या कहा, चुप। यानी कि चुप आभूषण कहां पे पहना जाएगा, दांत के अंदर पहना जाएगा। ये आप याद रखना। अभी हमने नाक के अंदर क्या पढ़ा था, चूनी चौप था। वो साथियों हमने कहा था चूनी चौप था, क्या था, चूनी चौप था। यहाँ ठीक है, काचो कहा था तो मैंने कहा चौप चूनी है, चूनी चौप। तो वो चौप था और ये चूप है, ध्यान रखना। वो चौप था, नाक में हमने क्या कहा था, काचो। तो का से तो कांटा बन रहा था, चौ से चौप चूनी बन रहा था। वो चौप चूनी है, क्या है, चौप चूनी है। नाक वाला चौप चूनी होता है, तो चौप एक अलग और चूनी अलग। तो नाक वाला कौन सा है, चौप है। और यहां पे चुप है, क्या है, चुप है। क्योंकि आप चुप रहने का कहते हो ना किसी को, तो याद रह जाएगा। दांत के निकाल है, चुप रहे, तो भाई चुप, दांत निकाल रहा था इसलिए चुप का कहा। तो दांत आभूषण कहां पे पहना जाएगा, चुप में पहना जाएगा। और यहां पे आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, कुछ भी करो, वो मेरे को पता नहीं, बट याद होना चाहिए। एग्जाम में प्रश्न गलत मत करो, नहीं तो काम नहीं आएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, रखन और चुप कहां के आभूषण है, दांत के। 2 ही है, क्या, रकन चुप दांत। क्या, रकन चुप दांत। ऐसे भी याद, जैसे आप अच्छा तरीका लगे
उससे याद कर लेंगे। तो ये साथियों क्या दांत के आभूषण हो गए। अब दांत के साइड में आपको पता थोड़ा अब नीचे नहीं जाएंगे, गला आ जाएगा, लेकिन ऊपर कान हमारे बाकी रह रहे हैं। तो चलिए कान के आभूषण देख लेते हैं। ठीक है, क्या भाइयों, कान के आभूषण पढ़ते हैं। किस किसने भाई सुना है, झुमका दिलाऊंगा कंगना दिलाऊंगा। बिल्कुल साथियों, क्या आपने मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगी, तो आपको वहां पे झुमका वगैरह ठीक है मिला होगा। तो कान का सबसे फेमस आभूषण कौन सा हो जाएगा, झुमका होने वाला है साथियों। ठीक है, बिल्कुल यहां पे मैंने इसलिए कहा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, कान का सबसे फेमस आभूषण कौन सा हो जाएगा, झुमका पहना जाता है भाई कान में। तो सबसे पहले तो प्रश्न आता है कान से, तो इंपोर्टेंट तो क्या होता है, झुमका होता है। क्या होता है, हाँ झुमका दिलाएगा भाई। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट कान का आभूषण कौन सा होता है, झुमका होता है। लेकिन अब कान के बहुत से आभूषण हैं, तो मैं एक एक करके यहां पे लिखता हूं, जिनको आपको क्या याद करना होगा, एग्जाम में प्रश्न आता है तो अपनी बुक के अंदर भी नोट करते रहेंगे। जो भी आपकी नोटबुक है उसमें सबसे पहले तो आपको याद क्या करना है, झुमका याद करना रही है। तो गाना आपको पता है, झुमका दिलाऊंगा कंगना दिलाऊंगा, झुमका कहां, नाक में पहना जाएगा, याद रख लेना। उसके बाद साथियों देखिएगा, अब यहां पे बहुत से बच्चों की मिस्टेक है, कंफ्यूजन है। कर्णफूल क्या आता है साथियों, कर्णफूल आभूषण आता है। अब साथियों देखिएगा, कर्णफूल आभूषण है तो कर्ण यानी कान ही बनता है, कर्णफूल तो कान के अंदर पहना जाएगा। यहां पे कंफ्यूजन मत करना, कर्णफूल है वो शीश फूल नहीं है, क्या है, कर्णफूल है। तो कर्ण यानी कान होगा, तो कर्णफूल, क्या कर्णफूल कहां पे, कान के अंदर पहना जाएगा, याद रह जाएगा। उसके बाद साथियों फूल झुमका, ये तो झुमका झुमका या फूल झुमका याद रह जाएगा भाई। फूल झुमका आ रहा है, पीछे झुमका आ रहा है, मतलब कहां पे पहनेंगे, आभूषण में पहनेंगे। उसके बाद साथियों क्या टोंटी फूल आता है, क्या टोंटियां पहनती हैं महिलाएं, टोंटी फूल कहा जाता है उसको, क्या टोंटी फूल या फूल कहा जाएगा, टोंटी फूल या फूल कहा जाएगा। तो ये साथियों कान के अंदर भी पहना जाएगा, क्या टोंटी फूल या साथियों फूल कहा जाता है, जो क्या कान के अंदर पहना जाता है, टोंटी फूल या फूल। तो याद रखना है साथियों ये भी। उसके बाद आप सभी को पता है आप क्या पहनते हैं, मरकी पहनते हैं या नहीं पहनते भाई, लिख के। पुरुष होते हैं वो मुर्की पहनते हैं, मरकी या मुर्की कहेंगे। ठीक है, पुरुष होते हैं वो क्या, मुर्की या मुर्कियां। ठीक है, मुर्की पहनते हैं, ये पुरुषों का आभूषण है, याद रखना। मुर्की किनका आभूषण है, पुरुषों का आभूषण है, कान में पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा कान के अंदर और क्या हो जाएगा साथियों। तो साथियों यहाँ पे कान का एक आभूषण और आता है, बाली। ठीक है, वहां पे बारी था, यहाँ पे बाली है, याद रखना। नाक वाली जो वाली कहते हैं ना, नाक में वाली पहने भाई, तो नाक वाली बाली के कया बारी कया, के कया बारी कया, नाक वाली बाली के कया बारी कया भाई। मैं गोल गड़को वेजू बारी वेजू है ना, तो बिन बारी कहना है। ठीक है, और यहाँ पे साथियों कान में क्या आ रहा है, कान में बाली आएगा, क्या आएगा, बाली आएगा। ठीक है भाई, कान के अंदर क्या बाली नामक आभूषण होता है, वो कान में पहना जाएगा, बाली होगा कान में होगा। ठीक है, हाँ बाल कानों पे रहते हैं भाई। ठीक है, तो बाली होगा वो क्या, कान का आभूषण होगा। यहां से ध्यान रखना है, बाली कहां पे, कान पे होगा, यह याद रह जाएगा साथियों, कान का आभूषण है बाली। उसके बाद जेला, जेला कहां पे पहना जाएगा, तो जेला है वो साथियों कान के अंदर पहने जाते हैं भाई। मुर्कियां पहनते हो तो जेले लगाते हैं ना ऊपर, तो वही जेले जोले जोला जो भी कहो, यहां पे जेमला कहो, जेला जोला जुमला ये वाले सभी ऐसे आ रहे हैं, ये कहां पे, कान के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद साथियों पीपल पन्ना पहनते, क्या हेरिंग पन्ना कहते हैं या पीपल पन्ना कहेंगे, तो ये पीपल पन्ना होते हैं। ये पीपल पन्ना कहां पे आभूषण है, वो कान में पहना जाने वाला है। उसके बाद साथियों और क्या क्या बता दो पीपल पन्ना के बाद, तो पीपल पन्ना के बाद की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, पीपल पन्ना के बाद की बात करूं तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर कंवर होगा, क्या होगा, मोर कंवर होगा, मोर कंवर। और एक क्या, अंगोरिया, मोर कंवर और अंगोरिया है, ये अंगोरिया भी क्या कान के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है, मोर कंवर और अंगोरिया। ठीक है, उसके बाद साथियों कान के अंदर क्या एक सबसे इंपोर्टेंट आता है, एसर हार, क्या एसर हार, एस हार या एसर हार कहा जाएगा। ये साथियों आप कहेंगे हार आ रहा, तो हार तो आप गले में बिठा देंगे। यहाँ पे ये मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या एस हार है वो कान में आएगा, गले में नहीं आता है। हार मुख्यतः क्या हार होता है वो गले में पहना जाता है, लेकिन एस हार है आभूषण का नाम जो क्या कान में पहना जाएगा। आप यहाँ पे हार देख के उसको क्या गले में बिठा देते हैं, लेकिन वो कान में पहना जाएगा। झुमका और एस हार साथ में याद कर लो, कान में पहने जाने वाले आभूषण है। कहां पे भाइयों, कान में पहने जाने वाले आभूषण है झुमका। ठीक है, तो ये साथियों आपको क्या यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल ये साथियों आप क्या यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल जो भी आपके कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। क्योंकि साथियों अभी मैंने बताया था कि नाक में भी लटकन पहनी जाती है, क्या नाक में भी लटकन पहनी जाती है। और साथियों कान में भी क्या, कान में भी लटकन पहनी जाती है। नाक और कान है तो उल्टा ही भाई, तो लटकन दोनों के अंदर, दोनों उल्टे उल्टे में, नाक में भी लटकन लिखी हुई मिलती है और कान में भी लटकन लिखी हुई मिलती है। तो पहली बात तो देखिएगा, लटकन का एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि लटकन कहां पे पहना जाता है, तो आपको क्या करना है देख लीजिएगा।
ऑप्शन देखिएगा, आपको दोनों याद रखने हैं, नाक और कान। लटकन आपको नाक और कान दोनों याद रखने हैं। ऐसे बहुत से हैं, ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पे बताता चलूंगा। तो देखिएगा, दोनों याद रखने लटकन। अब देखिएगा नाक ऑप्शन में है या कान, अगर एक ऑप्शन में कोई है तो टिक कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों मिल जाए कि दोनों आ जाए तो आप कान को प्रायोरिटी देंगे, ठीक क्या, तो आप कान को प्रायोरिटी देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए, नहीं मिलेंगे दोनों तो शायद, बट अगर दोनों भी मिल जाए तो आप क्या कान को प्राथमिकता देंगे। तो क्या करेंगे, कान को आप प्राथमिकता देंगे लटकन के अंदर, ठीक है। तो ये साथियों आपको यहाँ पे याद रखना है। जेला, जेमला, जमेला ये हो गए सब कान के आभूषण हो गए, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या आएंगे कान के आभूषण में, देखिएगा साथियों, क्या कान के आभूषण में और क्या क्या क्या, सुरलिया होता है एक आभूषण का नाम, क्या है, सुरलिया है, ठीक है। ये सुरलिया नहीं होता है, सुरलिया होगा, ठीक है। तो ये सुरलिया आभूषण है। ये सुरलिया आभूषण क्या कान में पहना जाएगा। उसके बाद साथियों क्या अंगोटिया होता है, तो मैंने अंगोरिया लिखा दिया, अंगोटिया या अंगोरिया, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये साथियों क्या पत्ती होता है, एक पत्ती, पत्ती पहनी जाती है कान में। क्या पहनी जाती है, पत्ती पहनी जाती है, या इसको छेल कड़ी कहेंगे। छेल कड़ी और होती है, छेल कड़ी पहनी जाएगी। पत्ती या छेल कड़ी ये सब याद कर लो, आपकी बुक में नहीं लिखे हुए हैं इसलिए बता रहा हूं भाई, ठीक है। पत्ती या छेल कड़ी पहनी जाती है। और उसके बाद क्या, एक भूचारिया नामक आभूषण और होता है, भूचारिया। ये भूचारिया आभूषण भी क्या कान का आभूषण है। और एक बोरट होता है, क्या, बोरट, बाली, उसके बाद लिख दो आप बोरट, क्या, बोरट आभूषण। ये साथियों इतने जो भी आभूषण बताए ये क्या है, कान के आभूषण है। ये साथियों क्या है, कान के आभूषण है। देखिए क्या क्या है, झुमका, जेला, जेमला, जोरा, ऐसा जो भी मिलता है आपको वो क्या हो जाएगा, जूरे मिल जाए तो भी क्या कान का होगा। उसके बाद एस हार याद रखना। एस हार का मैं विशेषता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हार देख के आप सभी हार गले में पहनेंगे भाई, जैसा भी हार होगा गले में पहनेंगे, लेकिन एस हार गले में नहीं पहना जाता, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद कर्णफूल, पीपल पन्ना, सुरलिया, मोर कवर, अंगोटिया, छेल कड़ी, बोरड, पत्ती, भुचारिया, बाली। देखिए बारी होगा, बारी आए तो भाई क्या नाक में पहना जाएगा, बारी आए तो क्या नाक में पहनेंगे, लेकिन बाली आए तो क्या कान में पहनेंगे। यहां पे ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं मिलते हैं। बारी आए तो नाक में पहनेंगे, बाली आए तो कान में पहनेंगे। इनको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और पुरुष है वो कान के अंदर क्या मुर्की नामक आभूषण पहनते हैं, मुर्की या मुर्की कहेंगे, ठीक है। तो ये साथियों क्या कान के आभूषण हो गए आपके। कान से जैसे ही आप नीचे आओगे तो क्या आएगा, गला आएगा। तो ये लिख दिए भाई बहनों, लिखते रहिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से याद तो रह जाएंगे, नहीं रहे तो क्या ट्रिक बनाइएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे याद करोगे ना, पीपल कहाँ, पीपल पन्ना कहाँ पे पहनते हैं, तो पीपल पन्ना और पत्ती कहाँ पे, कान में पहनते हैं, बस फाइनल, ठीक है। क्योंकि ट्रिक में आप कहीं ना कहीं इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनके बड़े बड़े नाम है नहीं, छोटे छोटे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कान के आभूषण। अब मैं बात करूंगा पांचवा, क्या, गले के आभूषण की। कान के बाद में कहां पे आऊंगा, तो कान के बाद में गले पे आऊंगा। तो गले के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, हार का यहां पे आप कहेंगे, सबसे पहली बात हम हार की करेंगे। हार पहना जाता है गले में, बिल्कुल गले के आभूषणों की कोई सीमा ही नहीं है, क्या, गले के आभूषणों की कोई सीमा ही नहीं है। तो भाई अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है तो अच्छे से आप क्या करेंगे, समझेंगे गले के आभूषणों को। साथियों देखिएगा, अब यहाँ पे साथियों बहुत से आपको नाम मिलेंगे आपकी लोकल भाषा के भी, तिमणिया विमणिया वगैरह सब कुछ, ठीक है। देखिएगा गले में याद रखना है आपको, चंपाकली का एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। मैं आपको क्या क्रम वाइज लिखाता चलूंगा। चंपाकली का एग्जांपल आता है जो क्या गले में पहनी जाती है। उसके बाद चंद्रहार आओ, चंद्रहार आओ, चंद्रहार आओ, क्या, चंद्रहार आओ, चंद्रहार आओ, रानी हार आओ, ये सब लिख दो। चंद, चंद्र, रानी, हंस, ये सभी ये हार है, क्या है, चंद्रहार, चंद्रहार, रानी हार, हंस हार, ठीक है। ये सभी साथियों हार कहां पे पहने जाएंगे, ये क्या है, हंस हार। और अगर खाली हार आ जाए तो भी ये सभी क्या गले में पहनेंगे। देखिएगा कैसे लिखा है मैंने क्या पे, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिएगा चंपाकली गले में पहनते, प्रश्न यहां से ये आता है। उसके बाद चंद्रहार आए गले में, चंद्रहार आए गले में, रानी हार आए गले में, हंस हार आए गले में, हार आए गले, यानी कि जहां पे भी हार आ रहा है वो सब गले में पहने जाएंगे। बट क्या याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया था एस हार, क्या, एस हार है ये गले में नहीं पहना जाएगा। जहां पे भी हार आ रहा है गले में पहना जाएगा, लेकिन अगर एस हार आ रहा है तो उसको क्या आप कान के अंदर पहनेंगे, याद रख लेना। एस हार गले में नहीं पहना जाएगा, एस हार कान में पहना जाएगा। बाकी जितने भी हार आ जाए आप क्या पहनेंगे, आप साथियों कान के अंदर नहीं पहन के गले के अंदर पहनेंगे, एस आर को छोड़कर, ठीक है। एस आर है वो गले में पहना नहीं जाएगा, कान में पहना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ये तो आपके हार हो गए। अब माला
और क्या, गले में तो भाई माला भी पहनी जाती है। तो जहां पे भी माला आ जाए, कैसी कैसी माला तो मैं लिख देता हूं। मोरू माला भी होती है। अभी माला आ रहा है मतलब कहां पे पहनेंगे, समझ गए, गले में। मोरू माला आ जाओ, मटर माला आ जाओ, मोरू माला, मटर माला, वर माला, भाई ठीक है। ये सब साथियों क्या, ये सब यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ लोग क्या किसी को सम्मानित करते हैं तो कहते हैं कि वरमाला लो, भाई वो सिर्फ माला कहेंगे, वहां पे वरमाला नहीं कहेंगे, ये थोड़ी दूसरी है, ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। तो ये माला है, ये क्या गले के आभूषणों के अंदर आएगी। उसके बाद साथियों और क्या क्या होते हैं तो देखिएगा, आभूषण का नाम है तीमणिया। क्या नाम है, तीमणिया। ये तीमणिया गले में पहना जाता है, याद रख लेना, गले में तीमणिया पहना जाएगा। गले के अंदर चैन पहनी जाती है, सबको पता है भाई, सोने चांदी जैसे भी करवाते हैं पहनते हैं, ठीक है। महिलाएं गले में क्या पहनती है, कंठी पहनती है। ये और प्रश्न दूसरा आपका यहां से बनता है, कंठी से। कंठी नामक आभूषण कहां पे पहना जाता है, तो महिलाएं कंठी पहनती है गले के अंदर, ठीक है। और एक आभूषण यहां पे और क्या, मांडलिया, याद रख लीजिएगा, मांडलिया। क्या, मांडलिया, ठीक है, मांडलिया या मादलिया कहा जाता है, मांडलिया या मादलिया कहा जाएगा। क्या कहेंगे, मांडलिया या मादलिया कहेंगे, मादलिया लिख लीजिएगा। ये कहां पे पहना जाएगा, ये भी गले में पहना जाएगा। और आजकल साथियों इस तीमणिया, अभी आपको तीमणिया नहीं मिलेगा गले में, बहुत कम मिलेगा। तीमणिया की जगह आजकल जो मॉडर्न है वो क्या, मंगलसूत्र पहनते हैं। तीमणिया की जगह क्या, मंगलसूत्र पहनते हैं। और साथियों कंठी की जगह आजकल क्या कंठी तो वैसे पहनी जाती है, बट कहीं कहीं पे कंठी की जगह क्या, नेकलेस पहना जाता है। क्या पहना जाता है, नेकलेस पहना जाता है। याद रह जाएंगे भाइयों, क्या, चंपाकली याद रह गया भाई, चंपाकली। और चंपाकली पीछे ई आ रहा है, ली आ रहा, तो ली वाले मैं आपके लिए यहाँ पे और कुछ लिख देता हूं। चंपाकली के साथ आप क्या लिख दो, चंपाकली के साथ आप मंडली लिख दो। क्या लिख दो, चंपाकली की एक मंडली है, उन मंडली का नाम क्या क्या है तो देख लीजिए, पंचलड़ी। चंपाकली पीछे ली आ रहा है तो पंचलड़ी, ठीक है, ई की मात्रा, पंचलड़ी इसकी मंडली आएगी। हंसली, ठीक है, हंसली भी इसकी मंडली में आती है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या, बड़ा और तुलसी। बड़ा, बड़ा नामक आभूषण है वो साथियों गले में पहना जाएगा, ठीक है, बड़ा या जो होता है ऐसा, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद क्या, तुलसी नामक एक आभूषण होता है। क्या, तुलसी नामक आभूषण होता है जो साथियों कहां पे, गले के अंदर पहना जाएगा। कहां पे, तुलसी नामक आभूषण होगा जो साथियों कहां पे, गले के अंदर पहना जाएगा। कहां पे, अब आप कहेंगे सर टांगा तो गले में जाता लेकिन लटकता तो छाती पर है। साथियों वो एक ही बात हो गई, गला या छाती कहेंगे हम। क्या कहेंगे, गला या छाती कहेंगे, ठीक है, गला या छाती कहेंगे। जैसे आलरो वगैरह होते हैं ना, आलरो लिख दो भाइयों, आलरो इंपोर्टेंट है, ठीक है, आर और आलरो भी लिख दो। आलरो कहां पे पहना जाएगा, गले के अंदर पहना जाएगा आलरो, ठीक है। उसके बाद और क्या हो जाएंगे गले या छाती पर, तो देखिएगा चंदन हार। हार अब मैं आप सभी देखिए लिख लीजिए, ठीक है, जहां भी हार आ रहा है वो सब आप वहां पे लिख देंगे। बाकी पंचलड़ी वगैरह हो गए हैं। उसके बाद देखिए मैंने झालरो लिखा या क्या, तो आलरो या झालरो। क्या, आलरो या झालरो है, ये कहां पे, यहाँ आपके साथियों कहां पे, गले के अंदर पहने जाएंगे, आलरो या झालरो। उसके बाद और तो मैं तीमणियां लिखा चुका हूं, एक और दो तीन और रहते हैं, डुस्सी, निबोरी और जुगावली, ये रह जाएंगे, ठीक है। इनको आप लिख दीजिएगा, डुस्सी क्या, समझना है इनको, इतने बड़े लग रहे तो ऐसे डरना मत, समझिएगा इनको, ठीक है। इनको क्या समझना है, क्या, एक होता है डुस्सी। क्या होता है, डुस्सी, ठीक है, मैं यहां से स्पष्ट लिखता हूं थोड़ा सा, देखिएगा डुस्सी होता है साथियों। क्या होता है, डुस्सी, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, डुस्सी हो जाएगा। तो एक तो डुस्सी होता है, डुस्सी के बाद निबोरी कहां पे पहनी जाती है, इंपोर्टेंट है। निबोरी नामक आभूषण कहां पे पहना जाता है, क्या है, इंपोर्टेंट है, गले में पहना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साथियों क्या, जुगावली नामक आभूषण कहां पे, तो ये भी गले में पहना जाएगा। तो साथियों इनको आपको लिखना होगा और फिर समझना होगा कि देखिएगा हार और माला आ रहा है तो आप क्या करेंगे, गले में बैठेंगे। एस आ रहा है वो गले में नहीं आएगा, कान में आएगा, ये याद रख लेना। उसके बाद आलरो है, हंसली है, ठीक है, तुलसी बड़ा है, ठीक है। इसके बाद क्या, उसके बाद तीमणिया है, तीमणिया की जगह याद रख लो कि मंगलसूत्र ही तीमणिया है, ऐसा मान लो तो आपको पता है मंगलसूत्र है, तीमणिया इनके कहां, गले में। कंठी की जगह नेकलेस याद रख लो, चैन सभी को पता है, और मादलिया हो जाएगा भाई, छाती पे लटकता है, ठीक है। और डूसी, निबोरी और जुगावली को आपको याद करना होगा। बाकी सभी क्या हमारे यहाँ पे पहने जाते हैं लोकल एरियो में, तो आपको ये तो आराम से याद हो गए। तो साथियों ये क्या, गले के कुछ आभूषण हो गए, कहां के, बिल्कुल साथियों ये क्या, हमारे गले के अंदर, गले पर जो आभूषण पहने जाते हैं वो सभी के सभी आभूषण हमने कर दिए। गले में पहने जाने वाले आभूषण क्या कर दिए हमने, कंप्लीट कर दिए। तो अब गले से, गले के बाद क्या पढ़ेंगे भाई बताएंगे, गले के बाद क्या, बाजू आएगी, भुजाएं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल गले के बाद बाजू आएगी। क्या आएगी, बाजू या भुजाएं आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो बाजू होती है ना हमारी, बाजू के आभूषण, क्या लिखूंगा भाइयों, बाजू के आभूषण लिखूंगा, ठीक है। गले के बाद कौन से आभूषण आएंगे, बाजू के आभूषण आएंगे। इनको साथियों अच्छे से समझना है, ठीक है। बाजू के आभूषण भी बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको मैं हाथ की जो कलाई होते हैं ना उनके अलग लिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप याद कर पाओ। बाजू के साथ में नहीं लिखाऊंगा। बाजू में किसको कहूंगा, कोने से ऊपर ऊपर वाले भाग को बाजू कहूंगा, ठीक है। बाकी जो कलाई पे पहने जाते हैं उनको साथियों क्या मैं अलग लिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बाजू के अंदर क्या याद रखना है, देखिएगा
बाजू को क्या कहा जाता है, भुजा भी कहा जाता है, हाथ की भुजा भी कहा जाता है बाजू को। तो देखिएगा जब भी आपको बाजूबंद मिले, बाजूबंद मिले या भुजबंद मिले, बाजूबंद या भुजबंद, कहां पे बाजूबंद है मतलब आपको पता चला बाजू पे पहना जाएगा, भुजबंद है मतलब भुजा किसको कहेंगे, बाजू को कहेंगे। तो बाजूबंद या भुजबंद मिले कहां पे, हमेशा बाजू के आभूषण के अंदर आएगा। उसके बाद देखिएगा साथियों, टड्डे, टड्डा और बट्ठा, ये आभूषण भाई क्या है, बाजू में पहने जाते हैं। इनको आपको याद रखना होगा क्या क्या आभूषण है। तो देखिएगा एक बार पुनः लिख दीजिएगा मैं यहाँ पे क्या, एक तो होता है वट्टा, क्या होता है, वट्टा नामक आभूषण, ये याद रखना, एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं ऐसे, ठीक है। प्रश्न आपको जो याद होंगे वही आएंगे। कैसे देखिएगा, जैसे जो मेहमद हो गया, उसके बाद क्या एसआर हो गया, उसके बाद चंपाकली हो गया, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। जो क्या फेमस है ना, जो क्या दांत वाले आभूषण हो गए दो, तो ऐसे आएंगे, बट इनको याद रखना होगा, क्या पता यार आ जाए, ठीक है। तो वट्टा के बाद क्या, ठड्डा नामक आभूषण होता है, वट्टा, ठड्डा, और उसके बाद क्या, एक बट्टा नामक आभूषण और होता है, बट्टा, ठीक है। तो ये साथियों वट्टा, इसी को बट्टा बोला जा सकता है। ये हमारी कला संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहेंगे, तो यहां पे मैं इसको बट्टा लिख दूंगा। तो ये क्या है, ये बाजू के आभूषण हो जाएंगे, आपके बाजू पे पहने जाने वाले क्या आभूषण हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा एक तक्या नामक होता है, क्या, तक्या, ये तक्या साथियों बाजू पे पहने जाएगा आभूषण। उसके बाद अनंत या अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत पहना है मैंने, यहाँ क्या पहना है, अनंत पहना है, ठीक है। लड़कियां कहती है ना अनंत पहना या अनंत पहना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हार पान याद रखना है। देखिएगा हार, आप कहेंगे हार वाले तो आ रहे थे आप गले में, साथियों पीछे आ रहा है तो गले में आ रहा था, ये आगे हार पान है, तो हार पान कहां पे पहनेंगे, हार पान बाजू के अंदर पहनेंगे। और सबसे इंपोर्टेंट है क्या, गजरा भाई, ठीक है। यहां से प्रश्न अगर बाजू से आता है तो कहां से आता है, गजरा, यहाँ बाजूबंद से आता है, कहां से आता है, गजरा यहाँ बाजूबंद से आता है। तो बाजूबंद और गजरा भी कहां पे, बाजू में पहने जाने वाले आभूषण है, ये आपको याद रखना है। और एक आभूषण यहाँ पे और होता है आरत, क्या, आरत नामक आभूषण एक और होता है, जो भी साथियों कहां पे, बाजू के अंदर पहना जाएगा, आरत नामक आभूषण। तो हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। बाजू से जैसे नीचे उतरे तो क्या आएगा, हाथ की कलाई आएगी। तो ये आपने लिख दिया, क्या ये आपने लिख दिया। तो मैं आगे चलूं, ठीक है। यहाँ पे आप याद किसको, इंपोर्टेंट, ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है, तो बाजूबंद और गजरा यहाँ पे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। याद सबको करना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद चलो मैं हाथ की कलाई पर, तो अब देखिएगा हाथ की कलाई में तो आप सभी को पता है क्या क्या पहना जाता है, क्या, हाथ की कलाई पर, हाथ की कलाई में क्या पहना जाएगा। तो देखिएगा हाथ की कलाई में साथियों चूड़ियां पहनी जाती है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे, ठीक है। चूड़ियां आप सबको पता है, चूड़ियां पहनी जाएगी। चूड़ियां के बाद क्या, मौली बांधी जाती है भाई, ठीक है। मैंने कहा आभूषण वो होंगे क्या, जो सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो मौली बांधते हैं या नहीं बांधते भाई, बिल्कुल बांधते हैं, ठीक है। आपके घड़ी तो, ये तो सिंपल है, घड़ी हाथ में पहनी जाती है, ठीक है। तो मौली बांधी जाती है। मौली के बाद और क्या, एक साथियों आभूषण होता है क्या, वारवी, क्या, वारवी, तो ये हाथ की कलाई में पहना जाता है, याद रखना। उसके बाद क्या, चूड़ियां, या कुछ लोग क्या कहेंगे, बंगड़ी कहेंगे, ठीक है। तो बंगड़ी पहनी जाती है भाई हाथ के अंदर। उसके बाद क्या, उसके बाद नौगरी, यहाँ पे क्या, नौगरी हाथ में होती है भाई, ठीक है। नौगरी हाथ में पहनी जाएगी। उसके बाद कांकणी, क्या, कांकणी है वो साथियों, कांकणी भी क्या, हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। और कुछ भाई बहन क्या करते हैं, कड़ा भी पहनते हैं हाथ में, तो कड़ा भी क्या हो गया, आभूषण हो गया। और साथियों अब गजरा की बात करूं, तो अभी तो मैंने आपको कहा था कि गजरा भुजा में पहना जाता है, और यहां मैं कह रहा हूं कि गजरा हाथ की कलाई में भी पहना जाता है। आप कहेंगे ये कैसा इंसान है, वहां पे कह रहा था भुजा में पहनेंगे, यहां पे कहेंगे हाथ में पहनेंगे, दोनों जगह पहना जाने वाला आभूषण है, याद रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी कौन कौन से आभूषण है जो दोनों जगह पहने जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। जंजीर की बात करेंगे ना, जंजीर की, तो जंजीर का एक तो मैंने आपको बताया कि जंजीर है वो गले के अंदर पहनी जाती है भाई, ठीक है। जंजीर का गले में पहनी जाती है, चेन वैन, ठीक है। और एक साथियों क्या, एक साथियों इसी जंजीर का दूसरा रूप होता है कंदोरा, और कुछ लोग इसको जंजीर भी कहते हैं, तो वो कमर में भी तो पहनी जाती है। तो जंजीर दोनों जगह हो जाएगी, गले और कमर के अंदर। बात की यहाँ पे मैंने कड़ा की, देखिए यहाँ पे मैंने कड़ा लिखा है, हाथ में क्या, कड़ा पहना जाता है, ठीक है। तो देखिएगा एक तो कड़ा हाथ में पहना जाएगा, और एक साथियों पैर में भी तो कड़ा पहना जाता है ना, बिल्कुल पहना जाता है। तो हाथ की कलाई में और पैर में भी क्या, कड़ा पहना जाएगा। उसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे गजरा की, तो अभी मैंने बताया गजरा हाथ के बाजू में पहना जाता है, जो बाजुएं होती भुजाएं उनमें, और अभी कह रहा हूं हाथ की कलाई में। तो ये सही है, ये आभूषण है क्या, दो दो जगह पहने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, कड़ा या गजरा है, ये भी साथियों क्या, हाथ की कलाई के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है। उसके बाद फूंदना होता है, ठीक है, पूछिया होता है, ठीक है, मोकड़ी होती है भाई, ठीक है। लाख का जो कड़ा होता है ना, उसको मोकड़ी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। शब्दावली में प्रश्न आता है, मोकड़ी क्या होती है, मोकड़ी कहां पे पहनी जाती है। तो मोकड़ी क्या, लाख का जो कड़ा होगा, लाख की चूड़ियां आती थी ना भाई पहले, तो जो लाख का कड़ा, क्या, जो लाख से बना हुआ कड़ा होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, मोकड़ी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है, मोकड़ी क्या होता है, कहां पे पहना जाता है। तो लाख का कड़ा होता है, उसे मोकड़ी कहा जाता है, वो साथियों कहां पे, हाथ की कलाई के अंदर पहना जाएगा। उसके बाद हथफूल होता है, क्या, हथफूल, हथफूल कहां पे पहना जाएगा, तो हाथ का फूल होता है हथफूल, ठीक है। हथफूल पहना जाएगा हाथ यानी कि कलाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद और तो क्या,
कंकण नौगरी बता दिया। गोकरू देखिएगा, अब यहाँ पे साथियों बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि गोकरू आप कहते हैं, एक तो गोकरू जो कानों में पहनते वो नहीं है क्या साथियों, यहाँ पे साथियों गोकरू को पुस्तकों में क्या बताया गया है, गोकरू को साथियों पुस्तकों के अंदर क्या कान, अरे हाथ है, जो हाथ या बाजू में बताया गया है कि गोकरू है वो हाथ या बाजू के अंदर पहना जाता है, हाथ की कलाई या बाजू में पहना जाता है, तो ये हाथ का आभूषण माना गया है गोकरू को। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। हाथ या बाजू के अंदर किसको माना गया, गोकरू को। गोकरू को भाइयों हाथ या बाजू का आभूषण माना गया, गोखरू, ठीक है, गोखरू। उसके बाद नवरत्न तेल लाते हैं आप, तो नवरत्न और आरफान याद रखेंगे। क्या, नवरत्न और आरफान याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना, आरफान मैंने अभी बाजू में लिखाया था, अब मैं यहाँ पे हाथ में भी लिखाऊंगा, चलिए वो बाजू के अंदर ही हो गया परमानेंट, बिल्कुल आरपान तो बाजू में ही होगा, ठीक है। नवरत्न याद रख लीजिएगा, नवरत्न एक और क्या है, हाथ का ही आभूषण है नवरत्न। तो ये साथियों चूड़ियां, मोली वोली ये तो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। तो ये साथियों क्या हाथ की कलाई के आभूषण हो गए। अब हाथ की कलाई से आगे जाएंगे तो कहां पे जाएंगे, अंगुलियां आने वाली है आपकी। क्या अंगुलियां आने वाली है, अंगुलियां में क्या पहनते थे, आप कहेंगे क्या, बिट्ठी, भाई बिट्ठी पहनते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिट्ठी पहनते हैं। हाथ की अंगुलियों की बात कर रहा हूं, ठीक है, पैर तक नहीं गया अभी, हाथ की अंगुलियां तक आए, अब सीधे कमर से पैर में चले जाएंगे। तो हाथ की जो अंगुलियां होती है, हाथ की अंगुलियों के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो देखिएगा भाइयों, छल्ला पहना जाता है हाथ की अंगुलियों के अंदर, ठीक है। उसके बाद आरसी पहनी जाता है, आरसी या आरसी कहेंगे, ठीक है, आरसी या आरसी कहेंगे, ठीक है, अरसी या आरसी, ये हाथ के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, लिख दीजिएगा। उसके बाद हाथ की अंगुली, ठीक है, दमड़ा होता है वो हाथ की अंगुली में पहना जाता है, ठीक है। मूदड़ी, दमड़ा के बाद मूदड़ी है वो क्या हाथ की अंगुली के अंदर पहना जाएगा, मूदड़ी, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो जाएगा, तो और साथियों यहाँ पे हथपान, ठीक है, आप कहेंगे हथपान है, अब की बार क्या, वो हारपान था, वो क्या था, हारपान था, और ये हथपान है, तो ये क्या हाथ की अंगुली में पहना जाएगा। उसके बाद साथियों अंगूठी या वीटी, तो आप सभी को पता है बांकाराम जी बनाते होंगे, अंगूठी या बीटी क्या सोनार जो बना के देते हैं आपको, तो क्या अंगूठी या बीटी है वो क्या साथियों हाथ के अंगुलियों में पहनी जाती है। ये सभी आपको क्या यहाँ पे पता होगा, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं, बहुत ही सिंपल है, हाथ की अंगुलियों में हम क्या क्या पहनते हैं। अब साथियों ये हाथ की अंगुलियां कंप्लीट हो गई है, अब हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे क्या भाई, यहाँ क्या मोहरम भाई की पैरों के नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे कमर पे, क्या कमर पे। अब कमर पे आते हैं तो कमर पे काफी तो मैं आपको बता चुका हूं, देखिएगा कमर के आभूषण की बात करें तो कंदोरा पहनते हैं भाई, क्या कंदोरा कहेंगे, कंदोरो लायो भाई, कंदोरा या कंदोरी भी कहेंगे इसको, कंदोरा या कंदोरी भी कहेंगे इसको, और इसको क्या करगनी भी कहा जाता है, कंदोरा या कंदोरी को ही क्या करगनी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, करगनी और कंदोरा कंदोरी क्या, ये आपके पहने जाते हैं कमर के अंदर। उसके बाद साथियों कर्णकती आभूषण होता है, क्या कर्णकती आभूषण होता है, तगड़ी होता है एक, और जंजीर मैंने कहा था होगा, ठीक है, एक क्या होगा, जंजीर होगा, और एक कड़ोरू होगा, एक क्या होगा, कड़ोरू होगा। ये साथियों आभूषण क्या है, ये कमर में पहने जाने वाले आभूषण याद रख लेना, कर्णकती, तगड़ी, करगनी, जंजीर, कंदोरा और कंदोरी, ये क्या कमर में पहने जाने वाले आभूषण है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कंदोरा कंदोरी इसी को क्या कहा गया, करगनी कहा गया। ओके, उसके बाद देखिएगा जंजीर का बता चुका हूं, कंडोरू ये कंदूर के समान आ रहा, तो ये हो गया। पीछे रहा तगड़ी और क्या कणकती, तो तगड़ी कणकती कमर याद रख लीजिएगा, क्या तगड़ी कणकती कमर है, क्या तगड़ी कणकती कमर कहां पे आएंगे, तगड़ी और कणकती आभूषण कमर में। ऐसे आप इनको क्या साथियों याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये कमर के हो गए। कमर के बाद जाते हैं सीधे पैरों पर, कहां पे, पैरों के अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं वहां पे जाएंगे। तो पैरों के अंदर साथियों जो आभूषण पहने जाएंगे, बात की जाए उनकी, तो देखिए पैर के अंदर तो क्या पहना जाता था, कड़े पहने जाते, बाकी तो कुछ है नहीं। पैर में क्या पहनेंगे, कड़े पहनेंगे और पायल पहनेंगे भाई, ठीक है। पैर में क्या पहना जाएगा, तो आपके कड़े पहनेंगे, पायल पहनेंगे, ठीक है, टाका वाका पायजेब, ऐसे तो बहुत है, तो चलिए लिखा ही देता हूं पैर के आभूषण, ठीक है। पैर की जो कलाई होती है ना, पैर की कलाई की बात कर रहा हूं, तो पैर की कलाई के अंदर कौन कौन से आभूषण पहनेंगे, यहां पे ये ध्यान रख लो। तो साथियों देखिए, एक तो कड़ा पहना जाता है, आप सभी को पता है, पैर में क्या पहना जाएगा, कड़ा पहना जाएगा। कड़ा के बाद साथियों देखिएगा, उसके बाद क्या पहनेंगे, तो पायजेब पहनेंगे, क्या पहनेंगे, पायजेब पहना जाएगा पैर की कलाई के अंदर। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो लंगर और नपूर, क्या लंगर और नपूर, ये क्या, ये पैर की अंगुली में जो अंगुली नहीं, कलाई के अंदर पहना जाएगा, ठीक है, अंगुली नहीं होगा, कलाई के अंदर पहना जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे क्या क्या होगा, तो देखिएगा नेवरी नामक आभूषण, नेवरी के बाद क्या झांझर नामक आभूषण, ठीक है। उसके बाद क्या टाका, कड़ा और टाका इसमें पैर की कलाई में हो जाएंगे। उसके बाद क्या पायजेब हो गया है। इसके बाद पायल, नपूर या पायल कहाँ पे,
पायल है वो पैर की कलाई में बांधी जाएगी। उसके बाद साथियों लच्छा नामक आभूषण होता है, क्या लच्छा नामक आभूषण होता है जो पैर की कलाई के अंदर पहना जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद साथियों टीडो और रमजोत। रमजोत मैंने आपको बता दिया क्या गुगरे वगैरह होते हैं ना, तो रमजोत और टीडो है, ये भी क्या पैर की कलाई में बांधे जाने वाले क्या है आभूषण है। ठीक है, आंवला, बिल्कुल आंवला, ठीक है, आंवला आता है एक और, ठीक है, आंवला है, ये आंवला भी पैर की कलाई में बांधा जाने वाला क्या है आभूषण है। तो ये साथियों आपको यहाँ पे क्या याद रखने होंगे, ये क्या है पैर की कलाई के आभूषण है। बिल्कुल साथियों समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे टॉपिक में ट्रिक तो बता सकता हूं आपको, लेकिन यहाँ पे ट्रिक के अंदर कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि यहाँ पे साथियों अभी आपको पता चलेगा कड़ा है वो पैर में भी आएगा और पैर की कलाई में भी आएगा और कड़ा या हाथ की कलाई में भी आएगा। तो यहां तो समझना पड़ेगा कि कड़ा भाई होता क्या, तो आप कहेंगे हाँ गोल आकृति होती है कड़ो, ठीक है, कित पैर है, पैर में पैर है ना हाथ में पैर है, ऐसे समझोगे ना तभी पता चलेगा ये आपके क्या आपकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ये सिंपल है, इनको आपको समझना होगा, यहाँ पे ट्रिक फेल हो जाएगी आपकी, कंफ्यूजन हो जाओगे ट्रिक में, ठीक है, यहाँ पे समझना होगा। तो पैर की कलाई होगी, तब पीछे क्या बची, पैर की अंगुली बची है भाई, सिर से शुरू हुए थे और क्या पैर के अंगुली तक आ गए, सिर से शुरू हुए थे और कहां पे पैर के अंगुली तक आ गई। तो पैर की अंगुलियों में क्या पहना जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोलरी या पोलरी, क्या फोलरी या पोलरी पहनी जाती है। लेकिन ये पहनी कहां पे जाती है, कौन सी अंगुली में, तो ध्यान रखना जो बीछूड़ी अंगुली में होती है ना, जो बीछूड़ी अंगुली होती है, बीछूड़ी पैर की बीछूड़ी अंगुली में क्या पोलरी या पोलरी पहनी जाती है, जो क्या होती है सुहाग का प्रतीक होती है। सुहागन स्त्रियां पहनती है, सुहाग का प्रतीक होती है, कौन सी पोलरी है वो साथियों क्या सुहाग का प्रतीक मानी गई है, याद रख लेना। पोलरी कहां पे पहनी जाती है, प्रश्न आता है पैर की अंगुली में, क्या है सुहाग का प्रतीक मानी गई है पोलरी को। और उसके बाद साथियों और आप पैर के अंदर क्या याद रखेंगे, तो गौर आभूषण आता है, क्या गौर नामक आभूषण आएगा जो पैर की अंगुली में पहना जाएगा। बीछिया, क्या बीछिया नामक आभूषण होता है जो पैर की अंगुली के अंदर पहना जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा पगपान, पगपान ये पैर की अंगुली में पहने जाने वाले क्या है आभूषण है, इनको अच्छे से आप क्या कर लीजिए साथियों याद कर लीजिए। पगपान, बीछिया और गौर ये कहां पे, ये साथियों पैर की अंगुली में पहने जाते हैं। और पोलरी या फोलरी आपको याद रखना होगा जो पैर की अंगुली में पहने जाने वाले क्या है आभूषण है। तो ये साथियों क्या हो गए, पैर की अंगुली के भी आभूषण हो गए, पूरे हो गए यहां से आपके क्या आभूषण, हमने जो इंपोर्टेंट थे जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो से आपको मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे कंफर्म आपको देखिए, जिन भाई बहनों को याद नहीं उनके हमें तो कुछ भी याद नहीं होगा, तो वो तो साथियों रटिएगा, क्या क्या रटना है उनको देख लीजिएगा। स्टार्ट से बता रहा हूं, चुप या रकन रटना है, ठीक है, चुप या रखन, इसके चांसेस रहते हैं एग्जाम में, तो कहां से दांत से हो जाएगा। उसके बाद और आपको क्या क्या रटना है यहाँ पे, उसके बाद साथियों आपको क्या रटना होगा, मेहमंद रटना होगा, जो कहां पे शीश में पहनेंगे, मेहमद मस्तिष्क या शीश में मेहमंद रटना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बाकी टीको वीको आएगा तो आप कर देंगे। और उसके बाद साथियों नाक के अंदर इतने कुछ लटकन वगैरह, ठीक है, वो आपको रटने होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं पैर की, तो पोलरी है, तो पोलरी पैर के अंदर सभी को पता है, तो ये तो आपका हो गया। उसके बाद आप और बात करूं यहाँ पे और आपको क्या होगा, तो रमजोत आते हैं, रमजोत कहां पे पहने जाते हैं, रमजोल या रमजोत, तो ये गुगरे होते हैं भाई, गुगरे पैरों में पहने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको क्या याद रखना होगा, तो चंद्र हार, रानी हार, तो हार तो देखते ही आप पता कर लेंगे कहां पे गले में। तिमणियां है, तिमणियां याद कर लीजिएगा, तिमणियां कहां पे गले में पहना जाएगा। चंपा कली वाला ये गले में होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है एस हार, एस हार कहां पे पहना जाता है, तो एस हार क्या कान में पहना जाएगा, याद कर लेना। उसके बाद हाथों की अंगुलियों के बीठी बीठी अर्सी वर्सी आपको याद रह जाएंगे, पैरों के मैंने बता दिए। उसके बाद बाजू के क्या, बाजू में आपको क्या याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट गजरा, बाजू में क्या इंपॉर्टेंट रखना होगा, गजरा, जहां से प्रश्न बन सकता है। और गजरा और बाजूबंद क्या, बाजूबंद में ये दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाजू के अंदर ये साथियों क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या याद रखने होंगे, ठीक है। ये तो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इनमें से आ जाता है पोलरी वोलरी से, लेकिन चुप से और रकन से तो विशेष तो ध्यान रखना, ये नाक के आभूषण है, क्या है नाक के आभूषण है। तो साथियों ये कुछ हमने क्या किया, आज आभूषण किए, जो भी हमारी राजस्थान की संस्कृति है उसके अंदर जो भी आभूषण पहने जाते हैं उन आभूषणों के बारे में हमने एकदम अच्छे से पढ़ा है। मैं इसकी 2 क्लास नहीं करना चाहता था, इसलिए थोड़ी क्लास लंबी बनी होगी, क्योंकि साथियों कल वापस हम आभूषण पढ़ेंगे, आज आभूषण पढ़ रहे हैं, टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, तो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और सबसे ज्यादा शेयर और लाइक से ज्यादा जरूरी है कि इनको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न आता है, आपका एक प्रश्न आने का चांसेज है, तो क्या करेंगे इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। और अपने बुक के अंदर जो भी प्रश्न दिए उन प्रश्नों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपका जो रिवीजन है वो भी एक बार हो जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।